हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्टीशन ऑफ सेट और पावर सेट के बारे में। आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, जो पूरा नया टॉपिक है आप लोगों का यूनिट 1 में। तो क्या है फंक्शन? फंक्शन की डेफिनेशंस देखते हैं। फंक्शन, लेट ए एंड बी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। दो सेट दी है ए एंड बी। A function f from a to b is denoted as a, अगर फंक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं तो वो है f from a tends to b is a relation from a to b such that for every small a belongs to capital A there exists a unique b belongs to capital B। यहाँ पर दो कंडीशन दी है कि स्मॉल a belongs to capital A and small a belongs to capital B such that AB belongs to F। मतलब कि क्या हुआ कि फंक्शन A tends to B है, तो अगर AB belongs to F वही हुआ, A belongs to capital A and B belongs to capital B। तो A tends to फंक्शन तो क्या लिख सकते हैं कि AB belongs to F। Normally if AB belongs to F we write f of a is equal to b। मतलब कि AB belongs to f है तो f of a is equal to हम क्या लिख सकते हैं? b लिख सकते हैं। अब उसके एग्जांपल देखते हैं। जो फंक्शंस देखा कि a tends to b जो है उसमें small a belongs to a and small b belongs to capital B, then AB belongs to f। तो उसके एग्जांपल, let a is equal to 1 2 3। A सेट दिया गया है और B PQR एंड F जो दिया है 1P 2Q एंड 3R। ये फंक्शन दिया गया है, ये A और B सेट दिए गए हैं। डिटरमाइन वेदर द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। ये जो A B सेट दिया गया है वो जो है वो रिलेशन जो है उसका वो फंक्शन में है कि नहीं। गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है कि नहीं वो चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? सॉल्यूशन, f of 1 जो है इक्वल टू p सेट, f of 2 इज इक्वल टू q एंड f of 3 इज इक्वल टू r। f is a function since each set f of x consists of a single element। वो फंक्शन है, q है फंक्शन सिंस ईच सेट जो f of x, मतलब कि ये जो f of x मतलब ये वैल्यू है f of 1 f of 2 f of 3 कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। अगर वो सिंगल एलिमेंट कंसिस्ट करता है तो वो क्या है? फंक्शन। तो वही चीज हमें एग्जांपल में चेक करनी है। वो चेक एग्जांपल के थ्रू, मतलब एग्जांपल जो दिया हुआ है उसी में हमें वो चीज चेक करनी है। देखते हैं सेकंड एग्जांपल। अच्छा, नोट है, a function can be represented in a graphical and tabular form। कोई भी फंक्शन है उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो चेक करना है कि ये फंक्शन जो दिया गया है उसको टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट ए बी अ सेट ऑफ हाउसेस। एक सेट दिया है ए जो हाउसेस का सेट है, एंड बी बी अ सेट ऑफ कलर्स। एक सेट है A जो हाउसेस का दिया है, सेकेंड सेट है B जो कलर्स का दिया है। देन अ फंक्शन फ्रॉम A to B इज एन असाइनमेंट ऑफ कलर्स फॉर पेंटिंग द हाउसेस। जो कलर्स दिया है वो किसके लिए है? उसका असाइनमेंट जो पूरा पेंटिंग दी हाउसेस। कलर्स जो है दूसरा सेट उसको पेंट करना है हाउसेस में। तो ये एजम्पशन यहाँ पर हम ले रहे हैं, पर एग्जाम्पल जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है वहां पर ये चीज आपको आइडेंटिफाई की जाएगी। कोई भी सेट दिया होगा तो ये जो फंक्शन और उसका एलिमेंट है वो आपको वहां पर दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमने एजम्पशन लिया हुआ है कि ऐसा सेट है कि हाउसेस और कलर्स का। तो f of a is equal to alpha, f of b is equal to gamma, f of c is equal to gamma, f of d is equal to beta and f of e is equal to beta। यहाँ पर क्या है कि ये जो हाउसेस है वो सेट A है और कलर्स है वो सेट B। तो यहाँ पर A जो सेट है ना उसके जो
ए के जो सेट है उसके एलिमेंट हुए ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, और बी जो सेट है उसके एलिमेंट क्या हो गए, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, तीन चीज हुई। तो ये जो सेट है उसका ये कॉम्बिनेशन जो दिया गया है वो एग्जाम्पल में आपको दिया जाएगा। तो अभी उसी के ऊपर से हमें फाइंड करना है टेबुलर फॉर्म और सेकेंड ग्राफिकल मेथड। तो above function can be represented in a graphical and tabular form। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, तो ये ग्राफिकल मेथड है ए बी सी डी ई। तो ए टेंड्स टू क्या है, अल्फा, बी टेंड्स टू गामा, सी टेंड्स टू गामा, डी टेंड्स टू बीटा एंड ई टेंड्स टू बीटा। तो ये क्या हो गई, ग्राफिकल मेथड। वैसे ही यहाँ पर जो दिया है ये है टेबुलर मेथड, मतलब कि टेबुलर फॉर्म। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ए बी सी डी ई। तो ए अल्फा में टिक करूं, बी कहाँ है गामा पर, गामा पे टिक करो, सी कहाँ पर है गामा पे, तो वहां पर टिक करो, डी बीटा पर और ई बीटा पर। बहुत ही इजी है ग्राफिकल मेथड एंड टेबुलर मेथड। मोस्टली आपको ज्यादातर ग्राफिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये उसका है ग्राफिकल मेथड। देन नेक्स्ट फिगर दी गई है हमें जो है द सेट A is called as the domain of F। यहाँ पर जो कैपिटल A दिया है वो डोमेन ऑफ, ये डेफिनेशन ही है, द सेट A is called as the domain of F denoted, डोमेन ऑफ F मतलब DOM ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ F इसको रीड किया जाता है, इसको डिनोट किया गया है कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पर डोमेन ऑफ F। द सेट B is called as the कोडोमेन। B जो दिया गया है वो क्या है, कोडोमेन है। एंड द सेट F of A such that A belongs to capital A जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, which is the subset of B, वो सबसेट B है। Then is called as the range of F। B जो दिया गया है वो क्या है, सबसेट, is called the range of F। B के अंदर जो सबसेट वो अंदर दिया गया है वो क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन एंड डिनोटेड बाय रेंज ऑफ F। तो उसकी रेंज फाइंड करनी है जो हमें यहाँ पर दी गई है, जो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर ये सब डेफिनेशन दिखा रहे हैं कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। द एलिमेंट A is called an argument of a function F and F of A। A जो दिया है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट है फंक्शन का, एंड F of A is called the value of the function। एक्चुअली आपने देखा हो तो हमने बाइसेक्शन मेथड और न्यूमेरिकल मेथड में वो चीज पढ़ी थी, वहां पर हमें A जो मिल रहा था, हम सपोजिशंस ले रहे थे B और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज फाइंड कर रहे थे, और उसके ऊपर से हम F of A फाइंड करते थे, A की वैल्यू पुट करके। तो वहां पर मतलब A वैल्यू थी वो क्या था, हमारा आर्ग्यूमेंट था, और F of A is called the value of a function। फंक्शन जो भी दिया गया है उसमें हम A की वैल्यू जो भी है वो पुट करें तो वो हमारा बनेगा फंक्शन की वैल्यू। ये A जो है वो आर्ग्यूमेंट एंड F of A is the value of the function for the argument A। As F is a relation, we may also express F as a set of order 10, और F को दूसरी तरीके से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो है F is equal to A, F of A such that A belongs to capital A and F of A belongs to capital B। मतलब कि जो स्मॉल a है वो कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है और F of A belongs to capital B। जो उसकी वैल्यू फंक्शन में पुट करे उसका जो आंसर आ रहा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल B में। तो स्मॉल a belongs to कैपिटल A एंड F of A belongs to कैपिटल B। तो ये था
इसके एग्जाम्पल, ये फंक्शन क्या है, ग्राफिकल मेथड और टेबुलर फॉर्म में हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इन द फंक्शन f from z tends to n, z मतलब कि इंटीजर, n मतलब कि नेचुरल नंबर्स, tends to n, where f of x is equal to x square plus 2, फंक्शन दिया है x square plus 2, the domain of the function is a set of, the domain of the function, domain जो दिया है, domain मतलब कि z tends to n है, तो is a set of integers, z जो है domain z and the codomain is a set of natural numbers। इसके पहले ही हमने डोमेन और कोडोमेन के बारे में पढ़ा कि डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। इज अ सेट ऑफ अ, कोडोमेन इज द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, n जो है वो नेचुरल नंबर्स कोडोमेन है, एंड द रेंज, वहां पर हमने रेंज भी देखा था कि रेंज क्या है, रेंज इज 2 3 6 11 18, फंक्शन दिया है उसकी रेंज दी गई है, क्वेश्चन आंसर सब दे दिया गया है, यहाँ पर उसको ग्राफिकल मेथड या डोमेन कोडोमेन में भी हम उसको कैसे दिखा सकते हैं वो चीज समझनी है फिगर के थ्रू। तो ये क्या है, z जो दिया है वो हमारा डोमेन है, ये कोडोमेन, ये चीज रेंज, और एक ऐसे फिगर बनी z जो हमारा डोमेन था टेंड्स टू n, अब ये रेंज हो गया, यहाँ पर डोमेन, कोडोमेन और रेंज, और ये चीज रेंज में क्या कैसे आया, कोडोमेन क्या है और डोमेन, z टेंड्स टू n, z इंटीजर्स डोमेन है, n नेचुरल नंबर्स कोडोमेन है, और उसमें से रेंज फाइंड। जैसे हमने ग्राफिकल मेथड भी देखा था, उसी के थ्रू भी देखते हैं, और रेंज में 2 3 6 11 18 क्यों आया वो चीज भी समझनी है। तो फंक्शन क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 2, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर x की कोई वैल्यू पुट करें, शुरू करें 0 से ही, तो f ऑफ 0 0 प्लस 2 2, अब 1 पुट करें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 3। अब यहाँ पर क्या है, z इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स में क्या वैल्यू आती है, इंटीजर्स हम चेक करें तो क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू, ये इंटीजर्स है, और n मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 अप टू। अब z इंटीजर्स है तो उसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज है, तो यहाँ पर 0 कंसीडर किया, 1 लिया, अब -1 भी पुट करके चेक कर लिया, -1 होल स्क्वायर प्लस 2, -1 होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस 2 3। वैसे ही हम 2 पुट करें तो 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 2 6, तो एक वैल्यू क्या है 2, 0 पुट किया तो 1 -1 पुट किया 3, 2 पुट किया 6। अगर हम यहाँ पर -2 भी पुट करें, -2 होल स्क्वायर प्लस 2, माइनस माइनस प्लस मतलब कि 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 3 पुट करें तो क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 11। वैसे ही अगर हम -3 पुट करें तो -3 होल स्क्वायर प्लस 2 वो भी 11 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 11 हो जाएगा। तो ये मतलब वहां से पता चला कि रेंज जो है वो हमारी 2 3 6 11 आ रही है 18 अप टू। अब इसको ग्राफिकल मेथड में भी कैसे रिप्रेजेंट किया जाए वो देखते हैं। तो हमने इंटीजर्स दिए हैं -3 -3 -2 -1 0 1 2 3
4 अप टू हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वही चीज दी है। तो अब वैल्यूज जो है वो आंसर हमें किसमें, मतलब ये जो था z इंटीजर्स जो नेगेटिव पॉजिटिव है, पर नेचुरल नंबर्स है वो क्या होगा सर पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ले सकते हैं। अब यहां से शुरू करें, अगर हमने 0 पुट किया तो उसका आंसर क्या मिल रहा है 2, तो 0 टाइम्स 2 2। वैसे ही 1 पुट किया तो आंसर क्या मिल रहा है 3 3। देन -1 तो भी आंसर क्या आ रहा है 3। 2 6 जो है उसका आंसर क्या आ रहा है 6 -2 देन 3 तो 11, यहाँ पर आपने लिखा नहीं है पर 10 11 सेम चीज। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज हमने डेफिनेशन में भी ये देखा था कि A belongs to capital A and f of A set A f of A such that A belongs to capital A and f of A belongs to capital B। तो ये चीज अभी यहाँ पर समझनी है A और f of A और B। पहले तो हमें ये चीज पता है डेफिनेशन में कि फंक्शन फ्रॉम A टेंड्स टू B। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया है वो क्या है z टेंड्स टू n है, z टेंड्स टू n। तो A मतलब कि A बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो यहाँ पर z जो है वो हमारा क्या है कैपिटल A है और n इज इक्वल टू कैपिटल B। तो A बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो स्मॉल a मतलब कि यहाँ पर क्या होगा A की जगह दिया है x, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा z। स्मॉल a की जगह यहाँ पर f ऑफ a दिया था, वहां पर फंक्शन f ऑफ a। अगर यही हमारे पास जो डेफिनेशन में कन्वर्ट करे तो x की जगह a की जगह हमारे पास x है f ऑफ x such that x belongs to z and f of x belongs to कैपिटल n। कैसे, तो x जो है वो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यू हमने देखी तो पॉजिटिव नेगेटिव सब है 0 1 -1 2 -2 3 -3 x की जो वैल्यू है। तो x बिलोंग्स टू z एंड f ऑफ x बिलोंग्स टू n। f ऑफ x मतलब कि ये जो हमारा पूरा फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं f ऑफ 0 f ऑफ 1 f ऑफ -1, f ऑफ x बिलोंग्स टू n मतलब n मतलब क्या है नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हम जो आंसर्स देख रहे हैं वो क्या है सारे नेचुरल नंबर्स। तो इससे ये डेफिनेशन प्रूव होती है कि स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड f ऑफ A बिलोंग्स टू कैपिटल B। मतलब यहाँ पर आपको f फ्रॉम A टेंड्स टू B जो दिया है वो कुछ भी दिया जा सकता है, तो उसके ऊपर से हम ये डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम आंसर्स भी ला रहे हैं तो वहां पर भी हमारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सकती है। इसको टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अप टू दे दिया है, अगर हमें कोई लिमिटेशंस दी जाती तो हम इजीली उसको टेबुलर फॉर्म या तो ग्राफिकल मेथड में दिखा सकते हैं। ये इजी चीज है कि यहाँ पर उसको हम शॉर्टली दिखा सकते हैं, ये मेथड्स है। तो ये चीज थी फंक्शंस जो है कि फंक्शन की डेफिनेशंस क्या है और उसके एग्जांपल कैसे सॉल्व होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।